हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम खोट्टा भाषा साहित्य में कहानी संग्रह सोन माटी उसकी कहानी संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने सोन माटी का जो कहानी संग्रह है उसमें जो पहली कहानी है उबार, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर लिया है। और जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ से उस कहानी को देख लें। और आज हम जो इसकी दूसरी कहानी है जिसका शीर्षक है जिंदगी डुआनी, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कहानी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। और इस कहानी में जो है एक शिक्षित बेरोज़गार के बारे में बताया गया है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस या फिर हमारे परिवार में या फिर हमारे दोस्तों के बीच एक शिक्षित बेरोज़गार की किस तरह से उपेक्षा की जाती है, उसे किस तरह से हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। इस चीज़ को इस कहानी में बखूबी लेखक ने दर्शाया है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है ये सोन माटी, ठीक है, सोन माटी एक कहानी संग्रह है जो कि झारखंड JSSC CGL, ठीक है, CGL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि CGL के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें कहानी संग्रह है सोन माटी, ठीक है। इस सोन माटी के अंदर कुल 10 कहानी है और 10 में से पहली कहानी उबार है और दूसरी कहानी कौन सी है, जिंदगी डुआनी। तो आज हम दूसरी कहानी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने शीर्षक के साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि ये कहानी जो है एक बेरोज़गार युवक की है, जो शिक्षित बेरोज़गार युवक की है। कहानी को हम लोग चले शुरू करते हैं। से दिन अंधेर के बेरा रहे, यानी क्या हुआ, से दिन मतलब उस दिन, अंधेर के बेरा रहे, ठीक है, अंधेर का समय था। चरई चिनगुन, चरई चिनगुन का अर्थ होता है दोस्तों चिड़िया। जैसे हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं ना, जैसे लड़का वड़का, जाना वाना, इस तरह करके हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसी तरह चिड़िया के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कोठा में। चरई चिनगुन मतलब एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। ये चिड़िया जो जाती है उन लोगों के बारे में, ठीक है, कि चिड़िया जो है चरई चिनगुन कर काँव पेंच ललकवारी हवा संगे, मतलब हवा के साथ मैसाए के वातावरण के सुंदर बनाए दे रहे। यानी दोस्तों लेखक कह रहे हैं कि उस दिन अंधेर का समय था, अंधेरा का समय था, जब चिड़िया जो है काँव काँव कर रहे थे और उनका जो चहचहाना था वो क्या हो रहा था, हवा के साथ मिलके क्या कर रहा था, वातावरण को सुंदर बना दे रहा था, ठीक है। हवा संगे मैसाई के वातावरण के सुंदर बनाए देल रहे। जंगली आपन, देखिए दोस्तों यहाँ पे शीर्षक जो पात्र है उसका नाम है जंगली। जंगली जो एक शिक्षित बेरोजगार है। जंगली आपन घर एक ओसरा में बैसल सोच हलक जोदी ओहो कोनो चेरे रहतल। यानी जो जंगली है अपना घर है, तो दोस्तों यहाँ पे ओसरा एक शब्द है। ओसरा का मैं आपको बताऊँ, जहाँ जो बैठ की मतलब कह सकते हैं जहाँ पे जो बैठने का रूम जगह होता है, या इसको कहीं कहीं खोट्टा भाषा में क्या बोला जाता है, जो घर के बाहर का जो बैठने का जगह बना रहता है, ठीक है, घर के बाहर ये अगर घर है, ठीक है, मतलब ये गेट है, तो गेट के बाहर जो बैठने का जगह होता है ना, उसको कहा जाता है ओसरा। कुछ लोग इसको आप समझ सकते हैं ना, इस तरह से बैठकी रूम आप बोल सकते हैं, या फिर जो घर में हम जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, या घर घुसते के साथ ही जो एंट्री पॉइंट होता है, बरामदा बोल सकते हैं एक तरह से इसको, ओसरा। तो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, वो सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि जोदी, जोदी का मतलब क्या हो गया, यदि, यदि का हम लोग बोलते हैं खोट्टा में जोदी। जोदी ओहो कौन
चरय रहतल, यानी कि अगर वो भी कोई एक चिड़िया होता तो ऐसा वो सोच रहा है, ऐसा वो उनके मन में भाव आ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं लेखक, आदमी के प्रकृति से कुछ सीखेक पढ़ेक बतर मिलते रहे है। यानी आदमी का जो प्रकृति होता है उससे हमेशा कुछ न कुछ सीखने और पढ़ने को मिलते रहता है। ठीक है, मुदा आज, लेकिन आज आदमी प्रकृति घोड़ा घायल संग चलता। ठीक है, लेकिन मुदा का मतलब क्या, लेकिन आज क्या है, आदमी का प्रकृति घोड़ा घायल संग चलता। कखन फुर्सत हवे हैन कि तनी बोनो झार दने टहलवा करता। मतलब कह रहे हैं कि अभी जो इंसान है उसके पास फुर्सत ही नहीं कि वो थोड़ा सा जो है तनी का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा, बोनो झार मतलब जंगल तरफ भी टहले, मतलब जाए। ठीक है, बस आदमी के पास क्या है, आदमी के पास फुर्सत नहीं, आदमी के पास समय नहीं है कि वो जो थोड़ा बहुत जो है वो जंगल की तरफ जाके टहले। बस क्या करता है अभी के लोग, बस पैसा कमाए आलत है, यानी कि अभी लोग क्या है, खाली पैसा कमाने में लगा हुआ है। ई तो पैसा कौड़ी की दुनिया लागो है। लेखक कह रहे हैं क्या, ये दुनिया क्या है, पैसा कौड़ी का दुनिया है। ठीक है, पैसा कौड़ी। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह चेन्नई चिनगुन था ना, ठीक है, उसी तरह हम जैसे वही ये चीज़ है, पैसा कौड़ी जैसे बोलते हैं उसी तरह चेन्नई चिनगुन, ठीक है, चिड़िया को बोला जाता है। एक हम ही जे, यानी जंगली बोल रहा है, सोच रहा है, एक हम ही जे बीए पास करलाक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही। यानी कि जंगली बोल रहा है कि हम हैं जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए जो है भटक रहे हैं। नखे पाकिटे पैसा, पाकिट में क्या है, पाकिट मतलब पॉकेट। ठीक है, पॉकेट में क्या है, पैसा नहीं है। जे कोनो हमरा बेस कहता, यानी जंगली बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर मेरे पास पैसा भी नहीं है जो लोग हमको अच्छा बोले। ठीक है, नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस कहता। अपन घरे में कई बेर देखले रही, उसने अपने घर में कई बार ऐसा देखा है। माइयो बाप कमासु बेटा कते दुलार करे हत, यानी जो माँ बाप हैं वो कमासुत बेटा, यानी कमासु बेटा मतलब जो पैसा कमाता है उस बेटा का जो है दुलार ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सगरे ओकर माइन, यानी कि हर जगह उसका मान्यता है और हर जगह उसे दुलार मिलता है। ठीक है, हमर ठीन की है, जंगली अपने आप से बोल रहे हैं, हमर ठीन की है, मेरे पास क्या है, बस आप तो पेंशन भोगियो होई गेलू। पेंशन भोगी यहाँ पे जिस प्रकार हेमंत सरकार बात किए थे बेरोजगारी भत्ता देने का, हालांकि उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग जान ही रहे हैं बेरोजगारी भत्ता का क्या स्थिति है। पेंशन भोगी, ये जो जंगली भी जो है वो भी क्या है, पेंशन भोगी है, यानी कौन सा पेंशन उनको मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता लवैया। ठीक है, अब जंगली क्या है, बस उसके पास जो है पेंशन भोगी बन गया है, वही बता रहा है। शिक्षित बेगारी भत्ता उठाए रहल हो, वो बता रहे हैं क्या कि अब जो है हम शिक्षित बेरोजगारी का भत्ता उठा रहे हैं। रकम रकम के सवाल जंगलिया दिमागे उठल रहे से दिन, और उस दिन क्या है, जब घर का ओसरा में बैठ के वो सोच रहा था तो उसके दिमाग में तरह तरह के बात, रकम मतलब तरह तरह के सवाल जो है उसके दिमाग में उठ रहे थे उस दिन। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। जंगली रहे पढ़ल लिखल, जंगली क्या है, पढ़ल लिखल, घर बैत में एक एक बीए,
मतलब घर में जो है एक ही है वो जो बीए किया हुआ है। पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ौलथिन, मतलब उसके पिता माँ बाप ने उसे अपना पेट काट के मतलब खाने से बचा कर भी उसको पढ़ाया। वो आज पढ़ लिख तो लेलक, वो तो आज पढ़ लिख लिया, लेकिन मुदा मतलब लेकिन नौकरी नदारद, लेकिन नौकरी जो है नहीं है, नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं लेखक। जंगलिक बड़का भाई कोलियरिक ऑफिसे बड़ा बाबू रहत। जंगली के बड़का भैया जो है, यानी कि उन जंगली से जो बड़े भैया हैं वो कहाँ पे हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जंगली का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंगली का बड़ा भाई कहाँ काम करता था, तो कहाँ थे, कोलियरी में। बड़ा बाबू कोलियरी में ऑफिस जो था वहाँ पे बड़ा बाबू का काम वो करते थे। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल। देखिए दोस्तों, जो मंझला है वो कोठा में मंझला किसको कहा जाता है। मान लीजिए चार भाई हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 भाई, ठीक है। तो ये हो गया बड़का हो गया। ये बड़े के बाद जो सेकंड नंबर का होता है उसको मंझला कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको संझला कहा जाता है, ठीक है। और चौथा है उसको जो सबसे छोटा है उसको छोटका कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग दिया जाता है फैमिली में, फैमिली ट्री में। तो महिला भाई क्या है, प्राइवेट सवारी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल। आये में जंगली हलक तकने और बाप सिराय गलती। मतलब जब जंगली जो है आये में पढ़ रहे थे उसी समय उसके पिताजी का निधन हो जाता है। माई पर पढ़ावे का बोझा, और जंगली को पढ़ाने का बोझा किसके ऊपर था, सारा जो भार था किसके ऊपर था, उसकी माँ के ऊपर। बेचारी घेंचा हंसली बेची आर दू भर सोनाक सिकरी बांधिक धायर जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर लिक। यानी जो जंगली की माँ है वो क्या करी है, घेंचाक, घेंचा मतलब जो गर्दन में हम लोग पहना जाता है, महिलाएं पहनती है, उसको घेंचाक कहा जाता है। वहाँ पे हंसली पहना जाता है। तो घेंचाक का हंसली उसने क्या किया, बेच दिया। और फिर क्या किया, जो 2 भर सोना था, ठीक है, तो 2 भर सोना का सिकरी, उसको भी उन्होंने, सिकरी भी एक आभूषण है जो पहनने में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या किया, बंधक दे दिया। बंधक मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी को दे दिए, उसके बदले में पैसा दे दिया, और फिर ऐसा कहा जाता है कि हम पैसा जब वापस करेंगे तो फिर अपना सामान हम वापस ले लेंगे, तो उसको बंधिक कहा जाता है, बंधक कहा जाता है। यहाँ पर बंधिक यूज़ किया जाता है, कोठा का शब्द है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है खर्च पढ़ाई का पूरा उसकी माँ ने इस तरह से किया। एक आसे रहे कि जंगली कमा तक तखनी सब घुर जाए, ठीक है। और ये सब उसकी माँ ने किस आशा पे किया था कि एक दिन जब जंगली पढ़ लेगा तो फिर कमाने लगेगा, और जब कमाएगा तो फिर क्या हुआ, सब घुर जाए आर जंगलिक जिंदगियों बन जाए, ठीक है। तो उसकी माँ ने सोचा था कि अब सब जब पढ़ लिख लेगा तो नौकरी होगा, पैसा कमाएगा, तब सब जो है वापस आ जाएगा, और जंगली का जिंदगियों बन जाए। मुदाई का, लेकिन ये क्या, बेचारा कहाँ नहीं देलक दरखास्त नौकरी खातिर। बेचारे ने कहाँ नहीं दिया दरखास्त नौकरी के लिए, एप्लीकेशन, ठीक है, नौकरी के लिए, खातिर मतलब के लिए। 100-200 ओकरोम जुआड़ी नियर खिलाए देलक, और उसमें भी 100-200 जो है ओकरोम मतलब उसमें भी जुआड़ी के जैसा 100-200 रुपया लोगों को खिला दिया। किस लिए, नौकरी के लिए। मुदा छेदामों से भेंट नाय भेल, भेंट नाय, मुदा छेदामों से भेंट नाय, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कंपटीशनों बैसल 2-3 बेर, और जंगली जो है कंपटीशन में भी एग्ज़ाम दिया, कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दिया 2-3 बार, लेकिन क्या हुआ, एक बेर तो दरोगा कंपटीशने
पास हो गेल रहे। एक बार क्या हुआ, दरोगा का कंपटीशन, दरोगा का एग्ज़ाम में पास हो गया, लेकिन मुदा चांदीक जूता नजीक सब खखरी पट पर। ठीक है, लेकिन क्या, चांदीक जूता नजीक सब खखरी पट पर। लेकिन फिर वही बात हो गया कि यहाँ पे एक मुहावरा जैसा यूज़ किया गया है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। माहे तो पाकिट खर्चा आर हेन तेन खर्चा देते आइज हो गेल थी। माई तो पाकिट खर्चा, मम्मी उसकी माँ जो है पाकिट खर्चा देती है, आर हेन तेन खर्चा देते आजीज हो गेल थी। मतलब उसके पाकिट खर्चा और जो इधर उधर खर्च होता है सब उसकी माँ ही देती है। उनकर आसरा तो आरो टूट गेलन जखन जंगलीक नौकरी पावे के उम्र पार हो गेलक। अब क्या हुआ दोस्तों, उसकी माँ जो है उसकी आसरा जो है तब और टूट गया जब उस पता चला कि जंगली का जो है नौकरी लेने का जो उम्र होता है, उम्र सीमा भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, मायो गुमे रहे हलित फिक्रे आनो पानी बार देल थी। अब इस वजह से उसकी माँ जो है गुमसुम रहती थी और चिंता करती थी। फिक्र मतलब चिंता, और चिंता करने के साथ के कारण उसने क्या किया, अन्न पानी जो है, अनो पानी मतलब अन्न पानी भी बार देलती मतलब खाना जो है वो त्याग दिया, वो मतलब खाना बंद कर दिया, अन्न पानी। एक के बाद रहन उनकर मुँह पर मूड पर, उनके माथा पे मतलब उनके मूड जो है मतलब उनके सोच में एक ही बात रहता है, जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हाई गेल है। जंगलिया पढ़ लिख के जो है, जंगली जो है पढ़ लिख के बेकार हो गया है, ये उसके हमेशा दिमाग में रहता था। तीन भाई में यह सबले हीन है, और तीन भाई में जो है यही सबसे हीन है। काइल का है तक जखन तीनों फर्क फर्क हो जाता। और उसकी माँ इस बात को, माँ की भावनाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो चिंतित है अपने बेटे को लेके कि बेचारा पढ़ लिख तो लिया लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। अब जब बड़ा हो, जब तीनों भाई अलग अलग हो जाएंगे तब फिर उस समय क्या होगा, इस सब चीज़ को लेके उसकी माँ चिंता जाहिर कर रही है। बिहो शादी ना करे पारलू, अब जो जंगली का शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, तो इस बात को भी लेके उसकी माँ जो है चिंता व्यक्त कर रही है। जंगली कहे हेल, जंगली क्या बोलता था माए नौकरी धार ले हैं बिहा कर ले बेस होत। अब उस बात को उसकी माँ याद कर रही कि उसकी जंगली बोला करता था कि माँ नौकरी जब हो जाएगा, नौकरी धर ले हैं बिहा कर ले बेस होत। परिवार लाने पहले कुछ जुगाड़ी चाहिए, परिवार लाने से पहले कुछ जुगाड़ी तो करना पड़ेगा ना। इसी यही बात जंगली बोला करता था। मुदा अब का हो तक, लेकिन अब क्या होगा, ने भेल नौकरी ने भेल बिहा। अब दोस्तों यहाँ पे अब तो ना ही जंगली का नौकरी हुआ ना जंगली का बिहा हुआ। आज हमरो हालत तीनों दिन खराब है लागल है। अब उसकी माँ बोल रही है अब तो ना तो नौकरी हुआ, ना ही बिहा हुआ, ना शादी हुआ, अब तो मेरा भी हाल जो है दिन ब दिन खराब हो रहा है। एक दिन माए जंगली खाकाय के कही देलती कि बेटा, एक दिन मम्मी उसकी जंगली को बुलाई और बोली तोय कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसल से काम नाय और नाय तो ट्यूशनो पढ़ाओ। और उसकी माँ बोलती है कि अब तुम कुछ जो है बिजनेस भी करो और नहीं तो कुछ काम करो या फिर ट्यूशनी पढ़ाओ। जंगली ठाठ होके माई के वचन सुनलक और आखिर में माई के कहलक। अब सब जो माँ बोल रही थी बस सुना जंगली, और फिर जंगली जो है माँ को बोला माँ कहाँ पाओ पूंजी से बिजनेस करो। उसकी माँ अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ कहाँ पाएंगे भी पैसा
पूंजी कहाँ पाएंगे कि बिजनेस करेंगे। बैंकों के कर्जा ठीक ना है, अब बैंक का जो है कर्जा वो ठीक ना है, उसको अच्छा नहीं मानता है। कर्जों निकाले में पैरवी आर कमीशन दिए पा रहे हैं। ठीक है, जंगली अपने मार्ग से बता रहा है कि पैसा कहाँ पाएंगे, कर्ज लेने में भी दिक्कत है क्योंकि बैंक वाला जो कर्ज देता है उसके लिए भी पैरवी चाहिए और कमीशन भी देना पड़ता है। हमर लायकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ कर लेवक, और मेरा ऐसा ये भी नहीं है कि हमर लायकतो नखे जे 10-20 हज़ार जुगाड़ कर लेंगे। कोनो जवाब नाय रहे माइटिन, और ये सब बात जब जंगली बोलता है तब उसके माँ के पास इस शब्दों का कोई जवाब नहीं रहता है। आगे, बेरोजगार जंगली भाइयों बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नजरे दूध के माछी हो गेल। यहाँ पे एक मुहावरा जैसा यूज़ किया, व्यंग जैसा यूज़ किया, दूध के माछी। मतलब दूध का माछी मतलब क्या, जिसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, भैया भौजी से बतियात तखनी मखमली बोली, और हुए जंगली से बतियात तखनी मरचाई लहरल बोली। मतलब भैया जो है जब भौजी से बात करते हैं तब अच्छा बात करते हैं, मखमली बोली बोलते हैं, लेकिन वही जब जंगली से बात करते हैं तब पूरा मरचाई लहरल बोली, मतलब अच्छा कड़ू वचन से बोलते हैं। हाँ, जखन कोनो काम करावे खातिर तखनी बजका मिश्री घोरल तरी हवे। मतलब जब काम पड़ता है तब जो है पूरा अच्छा मीठा मीठा बात बोला जाता है उसको, जंगली को। भौजी के वही हाल रहें, और भौजी का भी जो है वही हाल है। गोड़ में तनी धूल ना लागे के चाहिए, पैरों में जो उसकी भौजी को थोड़ा सा भी, उसकी भाभी को थोड़ा सा भी धूल नहीं लगना चाहिए। घंटे घंटे चाह चाहिए, मतलब घंटा घंटा में क्या चाहिए, चाय चाहिए उसको। कदियो छुबो ना करत, और जंगली को जो कभी पूछती भी नहीं बेचारा जंगली कि जंगली चाह पीवा। जंगली को उसकी भाभी पूछती भी नहीं कि जंगली चाह पीवा। बस काम घरी जंगली की याद हैवे हईन, और जब काम पड़ा तभी जंगली का याद पड़ता है। जंगली हाटेंजा फलना सौदा कीनो पारतो। जंगली हाटेंजा फलना सौदा कीनो पारतो, एतने नाय हकावे हती जंगलिया कही के ए जंगलिया। ठीक है, जंगली को लोग सब क्या बोलाते हैं, जंगली को जंगलिया, ए जंगलिया, मतलब थोड़ा सा भी इज्जत उससे नहीं देते हैं। डाके लागे हाथ, ठीक वैसन नेहे जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाहे फलना हाजिर हो। और जंगली को लोग इस तरह से बुलाते हैं जैसे कोर्ट में जो है एक मुजरिम को बुलाया जाता है कि फलना आदमी हाजिर हो, इस तरह करके जंगली के साथ व्यवहार किया जाता है। कते सुथर नाव है, उसका नाम जो है कितना सुंदर है। कते सुथर नाव है मनेक, जंगली का मतलब बताया गया। जंगली मनेक जंगल में रहे वाला, बोधिगैर गियनगर गंवार नाय। जंगली का मतलब कौन है, जंगल में रहने वाला बुद्धिमान और जिसके पास ज्ञान है। गियनगर गंवार नहीं, मुदा कहे हथिन कोई जंगली, लेकिन जंगली तो कोई नहीं कहता है। क्या कोई जंगली कहता है, कोई नहीं कहता है। जंगलिया ए जंगलिया करके सब बुलाता है। बुझे पारला असली माने, समझ में आया आप लोगों को भी जंगली का माने। कते सुथर नाव है बिगाड़ के राख देलथिन, मने कहत जंगलिया गंवार बोका। मतलब लोग बोल रहे हैं कि जंगलिया जो है गंवार बोका है। जखन जंगली घर से बाहर निकल तक
चेंगोइन तनी चौले कहत। जो बच्चा लोग है वो क्या बोलता है, बुढ़ावा दादा, देखा रे बुढ़वा दादा जा लागल है। ठीक है, जब बच्चा लोग भी उससे पूरा मज़ा ले रहे हैं, पूरा चुस्की ले रहे हैं उसका, कि वो सब उसे चिढ़ाते हैं, तब बोलते क्या है, देख रे बुढ़वा दादा जा रहल है, तखनी जंगली मुरेक जाए। तो और उस समय जंगली जो है काफ़ी टूट जाता है। मुड़ेक केस टमड़े लागे है, और माथा जो है वो माथा का बाल खुजलाने लगता है, नोचने लगता है, और मने मने कहे है, हारे चंगुइन 30 बरिस के बूढ़ा ही पढ़ पौस ही कहीं लाई तोहनी। ठीक है, अब बोल रहा है हारे चेंगुइन, मतलब हारे बच्चा लोग, मतलब बच्चा लोग को चेंगा कहा जाता है। तो चेंगुइन, हारे चेंगुइन 30 बरिस के बूढ़ा ही, मतलब 30 बरस का क्या हम बूढ़ा हैं, पढ़ पौस ही कहीं लाई तोहनी। फिर जंगली बोलते तोहनियों को नौकरी नाई भेटले, मारल फिरल चलबे हमरे नियर। अब जंगली ये भी बोल रहा है कि अगर तुम लोग को भी नौकरी नहीं लगेगा ना, तुम लोग भी मेरे जैसा ही जो है घूमते फिरते चलेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जंगली उससे उन लोगों को बोल रहे हैं, बच्चा सबको। अभी रिरका समय हो तोहनी, अब बोल रहे हैं तुम लोग अभी जो है फिरकी ले लो। ठीक है ना, मतलब रिरका मतलब एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, फिरकी लेना होता है ना, वही है रिरका। अभी रिरका मतलब तुम लोग हंस खेलो कूदो, अभी तुम मजा लो, तुम लोग समय तुम लोग का भी आएगा, समय हो तोहनी, अभी तुम लोग का समय है। सोचते पागल हो जाता जंगली, ये सब देख के सोच के पागल जैसा उसको लगता है, पागल हो जाता है। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है, और जब कॉलेज का समय था उसको समय को याद करता है और सिसकता है, मन ही मन रोता है। कहाँ गेल वो सब संगी साथी, अब सवाल करता है कि कहाँ गए वो सभी साथी, जितने भी संगी साथी थे, मेरे दोस्त यार थे, वो सब कहाँ गए। खराब दिने कोई संगी साथी ना आए। अब जंगली बोल रहे हैं कि जो खराब समय जब आता है ना, तो इंसान का कोई संगी साथी नहीं होता है। जखन पाकिटे 4 गो पैसा रहे हल, तखन 4 गो संगी साथी रहे हला। जब पॉकेट में पैसा था तब संगी साथी साथ में थे, लेकिन अब जब पैसा नहीं है तो कोई संगी साथी साथ में नहीं है। आज बेरोजगार ही तब हमर संगियो हमर से मिले जा है, और जब मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो संगी साथी जो भी हैं वो भी अभी मिलने से कतरा रहे हैं, मिलने से लजाते हैं। एक बेर याद है अशोक के बिहा घरी गेल रही। उसका दोस्त कौन है, अशोक, जंगली का दोस्त है अशोक। इसका शादी में एक बार जंगली गया था। हाथ छूछे रहे, हाथ में मतलब कुछ भी नहीं लेके नहीं गया था, खाली हाथ गया था। छूछे मतलब खाली हाथ, मतलब छूछा मतलब कुछ नहीं, खाली हाथ। ठीक ना। मुदा साथी प्यार हुआ तक ले गेलक। अब जंगली बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो चले गए खाली हाथ, तो वो भी खाली हाथ इसलिए चले गए क्योंकि जो दोस्त का प्यार था वो वहाँ पे तक खींच के ले गया। गेलक बादे खाए पिए पुछाए तो भेलक, मुदा ऊ ललक नाय जे संगी साथी में रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो खाना पीना तो ठीक हुआ, लेकिन वो उस तरह का जो ललक होता है ना, जो संगी साथी में होता है, वो देखने को उसे नहीं मिला। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है, आर हम ही छूछा। अशोक जो है बड़ा नौकरी करता है। सेह पाइंज के हमरा सुनाई ओकर बड़ भाई कहिए दिल थी। और यही सब देख के जो है उसका बड़ा भाई है अशोक का, वो जंगली को बोल ही दिया एक बात, जिससे जंगली को क्या लगता है, बुरा लगता है। अब देखिए क्या बोला उसके बड़े भैया ने, जंगली एकदम जंगली है। बोल देगा जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है।
कटसी दोस्तों यहाँ पे कटसी जो है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसको खोटा में लिख दिया गया। कटसी का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार, शिष्टाचार होता है कटसी का मतलब, आप लोग याद रखें। ये बात हमर करेजा में लागलक, और जब ये बात जंगली को उसके बड़े भाई ने बोला, किसके बड़े भाई ने, अशोक के बड़े भाई ने जब बोला तो उसको काफ़ी चोट लगा, करेजा में लगा, करेजाम लागलक। सेहे मने कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया नाय दिए पारलू, से ले कटसी नाय जानी हम 10-20 रुपया हम नहीं दिए, इसलिए हम कटसी नहीं जानते, ऐसा बोल रहे हैं। बस आर का कहीं संगी साथी घार नाय जाय के क्रिया खाई ले लूँ, और अब से वो कसम खा लिया कि अब से जो है कोई संगी साथी का शादी में अब या घर में नहीं जाना है। आकाशे तनी तनी बदरी छितराए रहे। दोस्तों ये सब जो सारा चीज़ दिमाग में चल रहा था जंगली का, वो कब चल रहा था, ठीक है, अंधेर का समय था, ठीक है, अंधेर का बेरा था, और अपने घर के ओसरा में बैठ के ये सब सोच रहा था उधर। अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब आकाश में क्या हुआ, आसमान में बदरी यानी कि बादल जो है छितरा गया, मतलब बादल फैल गया। आज जंगली माँ ठीक ना है, और आज जो है जंगली का माई जो है वो ठीक नहीं है। सब भाई भौजाई खाटी संग ओठाई के बैसल हद, और जितने भाई हैं और भौजाई हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, खाटी जो है उसमें औठंग मतलब कि हम जैसे होता ना, जैसे आप कभी आप बस में जा रहे हो या फिर कहीं किसी के सहारे पे खड़ा होना, ठीक है, उसको कहा जाता है औठंग। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कुछ गेट सा बना हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, तो इसमें अगर आप इस गेट का सहारा लेके आप खड़े हैं, ठीक है, तो वो कहा जाता है उसको औठंगना, ठीक है, कोठा में कहता औठंग की, औठंग के बैस हाल। तो उसी तरह से उसमें जो है बैठ के सब बैठे हुए थे खटिया में औठंग के। माइक पर ताब है लिख, दोस्तों यहाँ पे कुछ कट गया है, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइक पर ताब है लिख, ठीक है, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद जंगली ठावे बैसल, टुकुर टुकुर माइक मुँह देख के कब से हलक। अब क्या है, सब भाई भौजाई तो बैठे हुए थे खटिया के पास, और जंगली भी जो है वहाँ पे अपना माँ का मुंह देख रहा था, टुकुर टुकुर मतलब ध्यान से देख रहा था, और अंदर ही अंदर जो कपस रहा था, कपस मतलब क्या था, सिसक के रो रहा था, ठीक है, सिसक रहा था। ऊ हालते माए जंगली दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हली, वो अंदर ही अंदर इस दशा को देखकर, जंगली का इस दशा को देखकर माए जो है उसकी माँ जो है अंदर ही अंदर सिसक सिसक के रो रही थी। मायके ममता जागलक, कोशिश करके कहे पार्लिक, और माँ की ममता है। अब कोशिश, काफ़ी स्थिति खराब थी लेकिन फिर भी वो कोशिश करके उसे कही जंगली को, जंगली बेटा हम आब हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बापा गेल थी। और जंगली को क्या बोलती उसकी माँ कि बेटा अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिता गए हैं, तो बेस के रहबे, अपनी बेटे को बोल रही है, तो बेस के रहबे। देखिए दोस्तों यहाँ पे माँ की ममता कैसी है, वो जाते जाते भी, मरते समय भी अपने बेटे के बारे में सोच रही है और उसे उसकी चिंता हो रही है। तो बेस के रहबे
आर सुन तो तनी भीरे आई के, और थोड़ा सा नज़दीक आके सुनो, हमर हर के, ठीक है, 100 गो रुपया है, ठीक है। वो बता रही कि 100 गो रुपया हम रखें तो पान के गुमटी लगा के बिजनेस न दियो, ठीक है। अब क्या बोल रही है, वो उसको बता रही है कि 100 गो रुपया है रखी है हमर हर के, ठीक है, 100 गो रुपया है, 100 गो रुपया रखी है, उसको तुम ले लेना और क्या करना है, पान की गुमटी खोलना है, ठीक है, पान की गुमटी खोलना है। गाँवा गाँवा देती तोर बिजनेस बढ़ाए देवथू, ठीक है। अब वो बता रही है कि जो गाँवा देती है मतलब किसी देवी की बात कर रही है, वो जो है तुम्हारा बिजनेस को बढ़ा देंगी। कहीं के माय टटके सिरा गेली, और ये बोली, और इस बात को बोलते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है, उसकी माँ का निधन हो जाता है, और वो उसकी माँ आप बोल सकते हैं मर गई, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का कहानी, और इस तरह से ये कहानी पूरा होता है। और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ लाइक भी करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। और आपको ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही किस तरह का आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो लेके आऊँ, किस सब्जेक्ट के साथ लेके आऊँ, उसे भी आप शेयर करें। और कौन सी कहानी, कौन सा पार्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप इसके बारे में भी मुझे बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।